types of contract. There are many types of contract. Like first one is bilateral, second unilateral. There are third express contract, fourth implied contract, fifth the void contract, sixth voidable कॉन्ट्रैक्ट, और भी बहुत सारे टाइप्स होती है, बट हम इसमें से बायलैटरल, यूनिलैटरल, एक्सप्रेस, इम्प्लाइड, वॉइड एंड वॉइडेबल वाले ही देखेंगे. सी बायलैटरल में क्या होता है, व्हेन बोथ मेक्स प्रोमिसेस टू ईच अदर, व्हेन बोथ पार्टीज प्रोमिसेस टू मेक ईच अदर द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ ट्रेड. जनरली जब कोई ट्रेड होता है जहाँ पे दोनों पार्टी एक दूसरे से म्यूचुअली अग्री कर लेती है ना, और एक दूसरे के साथ अग्रीमेंट में बाउंड होती है, तो उसे बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं. यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, in a unilateral contract one party makes a promise and the other party is not obliged to do anything unless they choose to fulfill the conditions specified in the promise. जैसे एक I will pay ₹100 if anyone find my dogs. अगर जैसे किसी एक व्यक्ति का डॉग गुम गया है और उसने एडवर्टाइज दिया कि भाई जो ढूंढ के देगा उसे मैं ₹100 दूंगा. अब जो बंदा ढूंढने के लिए मेहनत करेगा और ढूंढ के लाएगा, तो ही अगर जब वो ढूंढ के लाता है और उसे देता है तो ही वो अग्रीमेंट बनेगा, अदरवाइज वो अग्रीमेंट यूनिलैटरल कहा जाएगा, यानी कि एक तरफा होगा. ठीक है. एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट. An express contract is formed when the terms of the agreement are clearly stated and agreed upon by the parties either verbally or in writing. Both parties explicitly on the terms and there is no need for interpretation. दोनों पार्टी एक दूसरे के साथ अग्रीमेंट पे बाउंड हो जाती है, चाहे वो वर्बली हो चाहे वो रिटर्न में हो, लेकिन दोनों एक दूसरे से सहमत होती है, तो उसे एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं. अब एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, एग्जांपल अगर देने जाओ तो रिटर्न एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट, अगर किसी एक व्यक्ति का एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट होता है तो वो एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट में आता है. दोनों जन एक दूसरे की सहमति से म्यूचुअली अग्री करते हैं, चाहे वो वर्बली हो या रिटर्न में हो, ओरली हो, और वैसे से अग्री करते हैं, तो ये आ जाता है एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट में. नाउ द फोर्थ वन इज implied contract. Implied contract are not written or spoken but are understood based on the behavior or circumstances of the parties involved. सी implied contract में क्या होता है कि ये आपके बिहेवियर में से पता चलता है, आप यस बोल रहे हो, नो बोल रहे हो, आप अग्री हो, डिसअग्री हो, वो सारा आपका एक्सप्रेशन से पता चलता है. दिस कॉन्ट्रैक्ट अराइजेज फ्रॉम द एक्शन, कंडक्ट और सर्कमस्टेंसेज ऑफ द पार्टीज रेदर देन रिटन और ओरल अग्रीमेंट. इसमें रिटन और ओरल अग्रीमेंट नहीं होता, ये चाहे तो पार्टी के एक्सप्रेशन से पता कर सकते हैं या तो उसके कंडक्ट से या उस सर्कमस्टेंसेज से. जैसे एग्जांपल देखने जाए तो होटल में अगर आप गए हो और आपने खाना खाया है तो इट्स एन इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, अगर आपने खाना खाया है तो बिल भी चुकाना पड़ेगा, तो ये आता है इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट में. नाउ आते हैं हम वॉइड कॉन्ट्रैक्ट एंड वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट. सी वॉइड कॉन्ट्रैक्ट अपने स्टार्टिंग लेवल से ही वॉइड कंडीशन में होता है, यानी कि वो फुलफिल हो ही नहीं सकता है, उसकी कंडीशन ही गलत है. वॉइड कॉन्ट्रैक्ट पहले से ही गलत होता है. बट वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है कि जहाँ पर किसी अनड्यू इन्फ्लुएंस से या किसी कोर्शन से या किसी प्रेशर से सामने वाले को प्रेशराइज करके आपने वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया है, तो उस कंडीशन में मे बी आफ्टर सम टाइम अगर वो पार्टी कॉन्ट्रैक्ट से निकल जाती है तो वो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में आ जाता है. इसके अलावा कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट भी एक कैटेगरी है, एग्जीक्यूटिव कॉन्ट्रैक्ट, एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट, ऐसे बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट की टाइप है इनके अलावा. ठीक है. थैंक यू.